दोस्तों नमस्कार। आईएएस हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। इस माह के क्रॉनिकल में भारतीय इतिहास में किलों की भूमिका के बारे में चर्चा की गई है। और ये चर्चा कहाँ से की गई है, तो योजना जो मैगजीन आती है वो एक योजना मैगजीन आई थी भारतीय इतिहास में किलों की भूमिका पे, और वहीं से जो भी कंटेंट वहाँ दिया गया था उसे वन लाइनर बनाकर क्रॉनिकल में पेश किया गया है। और उसी वन लाइनर को आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सॉरी। और ये जो भी डिटेल्स है इससे परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न पूछ ही लेता है, तो आप इन किलो की भूमिका को ज़रा ध्यान से समझते हुए चलिएगा और इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे प्राचीन किलो से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य किस संस्कृति से संबंधित है, तो ये प्रोटो ऐतिहासिक हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है। किस संस्कृति में लगभग सभी बड़े स्थलों पर संरक्षित प्रवेश द्वारा गड्ढों और गड्ढों के लिए पक्की ईंटों और कच्ची मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया जाता है, तो ये भी हड़प्पा संस्कृति में ही किया गया था। धौलावीरा कहाँ अवस्थित है, तो ये कच्छ के रण में अवस्थित है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक भारत भर में किलेबंद बस्तियाँ या शहरी केंद्र और एक अलग प्रकार के शहर सामने आए, जिन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें 16 महाजनपद कहा गया। ठीक है। मथुरा किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। पुरुषपुरा किसका प्राचीन नाम है, तो ये पेशावर का प्राचीन नाम पुरुषपुरा है। मगध की प्राचीन राजधानी कौन सी थी जो पहाड़ी से संरक्षित थी, ये राजगृह थी। ठीक है। 3 साइड से पहाड़ों से घिरी हुई थी। चंद्रकेतुगढ़ के किले का उल्लेख किस राजदूत द्वारा किया गया था, तो ये मेगस्थनीज के द्वारा किया गया था। भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग औपचारिक रूप से प्रलेखित और सूचीबद्ध कितने किले हैं, तो इनकी संख्या लगभग 7000 है। प्राकृतिक जल निकायों से घिरे हुए किलों को क्या कहते हैं, तो द्वीप किला उन्हें कहते हैं जो जल निकायों से घिरे हुए हैं। कृत्रिम खाइयों से घिरा हुआ या नदी द्वारा सिंचित किला स्थल दुर्ग कहलाता है। एक सपाट पहाड़ी शिखर पर स्थित दुर्ग को क्या कहते हैं, प्रांतारा दुर्ग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहाड़ियों से घिरी हुई घाटी में स्थित उस किले को क्या कहते हैं जहां चौकियां और सिग्नल टावर स्थित होते हैं, इन्हें गुहा दुर्ग कहते हैं। दलदल पर बना हुआ और कटीले जंगलों से घिरे हुए दुर्ग को क्या कहते हैं, खंजाना दुर्ग कहते हैं। ये सब बेहद इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखिएगा कि अलग अलग प्रकार के दुर्गों की बात यहाँ से हो रही है, इससे कोई प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। मिट्टी की दीवारों के साथ साथ पत्थर या ईंट की दीवारों से घिरे हुए दुर्ग को क्या कहते हैं, परिधा दुर्ग कहा जाता है इसे। आगे बढ़ते हैं। गढ़ वाले किलों के प्रमुख उदाहरण कौन है जिन्हें चारों ओर शहर और कस्बे विकसित है, तो ये ध्यान में रखिएगा, दिल्ली, आगरा, लाहौर, ओरछा और पुणे, ये सब इसमें शामिल है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के किले, किले को संस्कृत में क्या कहते हैं, दुर्ग कहा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। हमारे देश में किलों के निर्माण की कला किस सभ्यता से भी प्राचीन है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से भी पहले की बात हो रही है। कौटिल्य के सप्तांगों में दुर्गों का स्थान कौन सा था, चौथा स्थान था। किलों और संरक्षित शहरों का सबसे प्राचीन उल्लेख किसने किया है, मेगास्थनीज ने किया है। कौन सा किला काकतीय स्थानीय सरदारों, कुतुबशाही, विजयनगर साम्राज्य और मराठाओं से जुड़े हुए हैं, तो ये है रॉयल सीमा के किले जुड़े हुए हैं। कौन सा किला मुख्य रूप से काकतीय, कुतुबशाही और निजाम शासकों से संबंध है, तो ये तेलंगाना के किले संबंधित है। कोंडापल्ली किला कहाँ अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में, बेहद महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। कोंडापल्ली किला किस शैली में निर्मित है, तो ये इंडो सारोसेनिक अथवा गोथिक या नव मुगल शैली में निर्मित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उदयगिरी किला कहाँ अवस्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यदि आपसे परीक्षा में कोंडापल्ली पूछा जाएगा कि किस शैली में निर्मित है, तो आपका ऑप्शन एक गोथिक शैली रहेगा और यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। गोथिक शैली किसे कहते हैं, जो पाश्चात्य और प्राच्य दोनों शैली मिलकर जो बने हैं उसे ही गोथिक शैली कहा जाता है। उदयगिरी किला कहाँ अवस्थित है, आंध्र प्रदेश में। पेनुगोंडा फोर्टिस कहाँ स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। चंद्रगिरी किला आंध्र प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो ये तिरुपति में अवस्थित है।
16वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में विजयवाड़ा की राजधानी पेनुकोंडा से बदलकर कहाँ कर दी गई, तो ये चंद्रगिरी कर दी गई। वारंगल किला कहाँ अवस्थित है, तेलंगाना में अवस्थित है। वारंगल किला का पूरा लेखों और साहित्य में किस नाम से उल्लेख किया गया है, ओरुगल्लू नाम से उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं। गणपति देव शासक किस साम्राज्य से संबंधित है, काकतीय साम्राज्य से संबंधित है। काकतीय वंश की महिला शासिका का नाम रुद्रमा देवी था। अलाउद्दीन खिलजी ने तेलंगाना के किस किले को ध्वस्त कर दिया गया था, तो ये भुवनगिर किला को ध्वस्त किया गया था। आगे बढ़ते हैं, गोलकुंडा किला के बारे में देखते हैं। तेलुगु शब्द गोल्लाकोंडा का क्या अर्थ है, तो ये है चरवाहों की पहाड़ी, इसका अर्थ है। गोलकुंडा किला पर काकतीयों को हराकर 1363 में किसने कब्जा कर लिया था, तो बहमनियों ने कब्जा कर लिया था। कुतुब शाह साम्राज्य की स्थापना कब की गई, तो ये 1518 ईस्वी में की गई। हैदराबाद की स्थापना और चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। किस सुल्तान ने एक प्रकार के नृत्य नाटक का समर्थन किया जिसके बाद से कुचिपुड़ी के रूप में लोकप्रियता हासिल की, तो ये सुल्तान अबुल हसन ताना शाह ने ऐसा किया था। आगे बढ़ते हैं। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या है, तो ये आसिफ जाह नाम है। कोहिनूर हीरे की खोज किस सुल्तान के शासनकाल में हुई थी, तो ये सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के शासनकाल में हुई थी। कोहिनूर हीरे की खोज किस नदी के निकट हुई थी, कृष्णा नदी के निकट हुई थी। किस शहर को अपने हीरा बाजार के लिए प्रसिद्धि मिली है, गोलकुंडा को मिली है। गोलकुंडा किले में अवस्थित जामा मस्जिद की स्थापना किसने की थी, सुल्तान कुली कुतुब शाह प्रथम ने जामा मस्जिद की स्थापना की थी। बोनालू त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। ठीक है। गोलकुंडा की सबसे उत्कृष्ट इमारतों में से एक कौन सी है, तो ये तारामती मस्जिद है। दिल्ली के किले पे अब आते हैं। विभिन्न इतिहासकारों के विवरण के आधार पर दिल्ली में कितने किले शहर शामिल हैं, तो ये 7 से 11 शहर शामिल हैं। पांडवों ने यमुना नदी के पश्चिमी तट पर किस प्रसिद्ध शहर का निर्माण किया था, इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। कौन सा किला दिल्ली का सबसे पहला किला है जिसे 11वीं शताब्दी का माना जाता है, ये लाल कोट को माना जाता है। लाल कोट का निर्माण किस तोमर शासक ने कराया था, तोमर शासक अनंगपाल ने इसका निर्माण करवाया था। अगला देखते हैं। किला राय पिथौरा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कराया गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, 1192 ईस्वी में, सब लोग जानते हैं। तुगलक वंश के स्मारकों की एक विशिष्ट विशेषता क्या है, तो ये है ढलानदार मलबे से भरी शहर की दीवारें। आगे देखते हैं। किस सूफी संत ने दिल्ली अभी दूर है कहा था, ये निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया था। आदिल शाह किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। किस किले को लोकप्रिय रूप से पुराना किला कहा जाता है, किला ए कोहना को पुराना किला कहा जाता है। दीन पनाह शहर का निर्माण किस मुगल बादशाह ने कराया था, हुमायूं ने करवाया था। किला ए कोहना का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, शेर शाह सूरी के द्वारा कराया गया था। ठीक है। पुराना किला इसे ही कहा जाता है। दिल्ली में पुराना किला के विपरीत मस्जिद खैर उल मंजिल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो माहम अंगा के द्वारा कराया गया था। किस वास्तुकार ने अंग्रेज़ों के लिए दिल्ली के आधुनिक शाही राजधानी का निर्माण किया था, तो ये सर एडविन लुटियंस ने किया था। लाल किले का वास्तुकार कौन था, उस्ताद अहमद लाहौरी। लाल किला किन शैलियों का मिश्रण है, तो ये मुग़ल शैली, फारसी शैली, तैमूर और हिंदू शैलियों का मिश्रण है। नहर ए बेहिश्त, रंग महल और मोती मस्जिद जैसी संरचनाएं किस किले की विशेषता है, ये लाल किले की विशेषता है। लाल किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में किस महत्व के कारण शामिल किया गया है, तो सार्वभौमिक महत्व के कारण इसे शामिल किया गया है। गुजरात के किले पे आते हैं। ऊपरकोट किला कहाँ स्थित है, तो ये जूनागढ़ में स्थित है। ऊपरकोट किला का निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। 1893-94 में जूनागढ़ राज्य के किस दीवान ने ऊपरकोट किले का जीर्णोद्धार किया था, ये इम्पोर्टेंट हो गया, हरिदास बिहारी दास ने।
ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। गुजरात का कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है? तो ये पावागढ़ चंपानेर किला शामिल है। गुजरात के किस किले की वास्तुकला में हिंदू, जैन और इस्लामी प्रभाव देखने को मिलता है? चंपानेर किला में देखने को मिलता है। जामी मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है? महमूद बेगड़ा के द्वारा कराया गया है। दीव किले का निर्माण कब हुआ था? 1535 ईस्वी में। दीव किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? डी नूनो दा कुन्हा के द्वारा। इसी ने गोवा को राजधानी बनाया था पुर्तगालियों का। अगला पॉइंट पे आते हैं। किन सिद्धांतों के अनुसार डिजाइन किए गए दीव किले के नक्शे में पुर्तगाली प्रभाव स्पष्ट दिखते हैं? पुनर्जागरण सैन्य सिद्धांत के आधार पे ये दिखते हैं। दीव किले का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से किया गया? ये गर्म लाल बलुआ पत्थर से किया गया है। आगे देखते हैं। गोवा, दमन और दीव में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन को समाप्त करने के लिए भारत द्वारा 19 दिसंबर 1961 को कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन विजय। जान रहे थे, बहुत अच्छी बात है। यदि नहीं जान रहे थे तो इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। भुजिया किला का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान हुआ था? तो ये राव गोडजी प्रथम के दौरान हुआ था। भद्रा किला का निर्माण किस शासक ने करवाया था? अहमद शाह प्रथम ने करवाया था। ठीक है। सदियों पहले भद्रा किला को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आर्क फोर्ट के नाम से जाना जाता है। अहमदाबाद की नींव और गुजरात सल्तनत के उदय का प्रतीक कौन सा किला है? तो भद्रा किला है। भद्रा किला किस प्रकार की निर्माण शैली का उदाहरण है? तो इंडो इस्लामिक निर्माण शैली का उदाहरण है। 7 भाषाओं की भूमि किस शहर को कहा जाता है? कासरगोड को कहा जाता है। बेकल किला किस शहर में अवस्थित है? कासरगोड में है। बेकल किले का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो ये शिवप्पा नायक के किले में हुआ था, नायक के काल में हुआ था। 1799 ईस्वी में किसके पतन के साथ ही बेकल किला अंग्रेजों के हाथ से चला गया था? तो ये टीपू सुल्तान के पतन के बाद हुआ था। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। कासरगोड को किसकी भूमि के रूप में जाना जाता है? किलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। वेल्लोर किला के बारे में देख लेते हैं। किस किले को दक्षिण भारत की महान छावनी कहा जाता है? तो ये वेल्लोर किला है। वेल्लोर किला 16वीं शताब्दी में किस साम्राज्य द्वारा बनाया गया था? तो विजयनगर साम्राज्य के द्वारा। वेल्लोर किले का निर्माण किनके द्वारा कराया गया था? चिन्ना बोम्मी नायक और तिम्मा नायक के द्वारा कराया गया था। तोपपुर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1616 ईस्वी में लड़ी गई थी। किस किले को दक्षिण भारत का लौह सिंहासन कहा जाता है? ये वेल्लोर किला को ही कहा जाता है। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 ईस्वी में। मद्रास सेना के नए नियमों में देशी सैनिकों को अपने चेहरे पर जाति के निशान लगाने या परेड में बालियां या मूछें दिखाने से सख्ती से प्रतिबंधित करने के कारण कौन सा विद्रोह हुआ था? तो ये वेल्लोर विद्रोह हुआ था। ठीक है। और त्रावणकोर के जो दीवान थे उन्होंने नेतृत्व किया था वेल्लोर विद्रोह का। वेल्लोर विद्रोह को किसके द्वारा दबा दिया गया? तो रॉबर्ट गिलेस्पी के द्वारा दबा दिया गया। वेल्लोर विद्रोह के समय मद्रास का गवर्नर विलियम बेंटिक था। वेल्लोर किले का निर्माण जो है सो ग्रेनाइट पत्थरों से किया गया है। जलकांतेश्वर मंदिर का निर्माण किस साम्राज्य द्वारा किया गया है? विजयनगर साम्राज्य के द्वारा किया गया है। मध्यकालीन बंदरगाह और किले देख लेते हैं। तट के साथ भूमि की एक संकीर्ण पट्टी जिसकी चौड़ाई 5 किलोमीटर से अधिक न हो उसे तटीय मैदान कहते हैं। हेडलैंड समुद्र में फैली हुई भू आकृति है। उत्तरी कोंकण तट के प्रमुख प्राचीन बंदरगाह कौन से हैं? तो ये सोपारा, संजान, चौल और कल्याण, ये चारों है। चौल का संदर्भ 5वीं शताब्दी के किस अभिलेखों से मिलता है? तो कन्हेरी शिला अभिलेख से मिलता है। 15वीं शताब्दी में व्यापार में अरबों के एकाधिकार को किस विदेशी शासक ने चुनौती दी थी? पुर्तगालियों ने चुनौती दी थी। समुद्र का स्वामी किसे कहा जाता है? पुर्तगालियों को कहा जाता था। अवचितगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो शिवाजी महाराज ने करवाया था। आगे देखते हैं। भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय समझौता वर्ष 1972 में किया गया। भारत में कुल 42 संपत्तियां विश्व विरासत सूची में अंकित है। आगरा का किला किस पत्थर द्वारा निर्मित है? तो ये लाल बलुआ पत्थर के द्वारा निर्मित है।
अजंता की गुफाएं कहाँ अवस्थित है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित है। भारत के किस विश्व विरासत स्थल में 3री शताब्दी ईसा पूर्व के से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक के एक मठवासी और शैक्षिक संस्थान के पुरातात्विक अवशेष शामिल है? तो ये नालंदा महाविहार की बात हो रही है जो बिहार में है। मौजूदा समय में प्राचीनतम बौद्ध स्थल कौन सा है जो 12वीं शताब्दी ईस्वी तक भारत का एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था? ये सांची का बौद्ध स्मारक है। कौन सा विश्व विरासत स्थल एकमात्र पूर्ण और अपरिवर्तित इस्लामिक मुगल पूर्ण शहर है? तो ये चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क है, ये ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल किस स्थापत्य कला का उदाहरण है? तो ये विक्टोरिया गोथिक शैली का उदाहरण है। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट ने किस वास्तुकला शैली के विस्तार में प्रभावी भूमिका अदा की है? तो ये मैनुअलिन, मैनरिस्ट और बरोक ने की है। धौलावीरा किस राज्य में अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है। मुंबई के नज़दीक कौन सा द्वीप पर भगवान शिव से जुड़ी रॉक कट कला का संग्रह है? तो ये एलिफेंटा गुफाएं में है। एलोरा की गुफाएं किस धर्म को समर्पित है? तो ये बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म को समर्पित है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? अकबर के द्वारा। गंगाई कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? राजेंद्र प्रथम के द्वारा। दारासुरम का एरावतेश्वर मंदिर परिसर किसके द्वारा निर्मित है? राजराज द्वितीय के द्वारा। चोलकालीन बृहदेश्वर मंदिर कहाँ अवस्थित है? तंजावुर में अवस्थित है। महान हिंदू साम्राज्य विजयनगर की अंतिम राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह का निर्माण किस राजवंश द्वारा कराया गया था? तो ये पल्लव राजवंश के द्वारा कराया गया था। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? लोक महादेवी के द्वारा कराया गया था। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर किसके द्वारा स्थापित है? सुल्तान अहमद शाह के द्वारा स्थापित है। भारतीय उपमहाद्वीप का पहला उद्यान मकबरा कौन सा है? तो हुमायूं का मकबरा है। जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तेलंगाना में अवस्थित है। खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया था? ये चंदेल के द्वारा किया गया था। खजुराहो स्मारक किन दो धर्मों से संबंधित है? हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। अब देखते हैं अगला, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में भारत के कौन से 3 रेलवे शामिल किए गए हैं? तो ये दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, कुतुब मीनार का निर्माण किस प्रकार के पत्थर से किया गया है? लाल बलुआ पत्थर से। रानी की वाव कहाँ अवस्थित है? तो पाटन गुजरात में अवस्थित है। भीमबेटका के शैलाश्रय किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्राग ऐतिहासिक कालीन कलाकृति हेतु प्रसिद्ध है। शांति निकेतन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 ईस्वी में की गई थी। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहते हैं? सूर्य मंदिर कोणार्क को कहते हैं। ताजमहल का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। नंदा देवी और फूलों की घाटी उत्तराखंड में। कंचनजंगा सिक्किम में। तो इसके साथ हमारा ये समाप्त होता है वीडियो। आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा, इससे जो भी फैक्ट किला से संबंधित आना रहता है ना, वो यहीं से आ जाता है। और प्राचीन इतिहास के अधिकांश किलों को हमने यहाँ पे देख लिया है। आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए, PDF मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, आप उसको देख के भी पढ़िए, इससे आपको ज़्यादा फायदा होगा और आप निश्चित रूप से सबको याद कर पाएंगे। धन्यवाद।